अगर आप अपने घर पर एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने वाले हैं, तो ऐसे में सोलर में लगने वाले जो 3 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें सोलर पैनल हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया और सोलर बैटरी हो गई। और उन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा सोलर इन्वर्टर, क्योंकि सोलर इन्वर्टर से ही डिसाइड होता है कि हम उस पर कितना लोड चला पाएंगे। और क्योंकि अगर हम 5 के का इन्वर्टर ले रहे हैं और उसके पावर फैक्टर मान लीजिए 0.6, 0.7 या 0.8 है, तो यहाँ से डिसाइड होगा कि वो 5 kVA का इन्वर्टर 3500 वाट लोड चला कर देगा, 4000 वाट लोड चला कर देगा या पूरे 5 किलोवाट का लोड चला कर देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर्स जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लोड चला कर देने वाले हैं, और साथ में इनके क्या टेक्निकल फीचर्स रहने वाले हैं, जिससे आप इस पर कितना पैनल लगा पाएंगे, क्या वीओसी रेंजेस रहने वाली हैं, कितने वोल्ट के होने वाले हैं, मतलब 4 बैटरी पर काम करेंगे, 8 बैटरी पर काम करेंगे। ऐसी हर एक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी प्लान है 2024 के अंतर्गत एक 5 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाने का, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। दोस्तों इस लिस्ट में मैं जो इन्वर्टर बता रहा हूँ वो कोई हायरार्की के सेगमेंट में नहीं है, वो मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि ये इन्वर्टर्स हैं, ये इनके फीचर्स हैं। पर हाँ, जो इस लिस्ट में एक दो इन्वर्टर्स हैं उनके ऊपर कस्टमर कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमें प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। तो ये हर एरिया की बात नहीं है, कुछ एरिया से ऐसी बातें निकल कर आती हैं। तो अगर आप अपने लिए ये इन्वर्टर सिलेक्ट करते हैं, कोई भी इन्वर्टर सिलेक्ट करते हैं मेरा बताया हुआ, तो आप एक बार जहाँ से जिस दुकानदार से इन्वर्टर ले रहे हैं, एक बार ये कंफर्म कर लें कि जो इन्वर्टर ले रहे हैं क्या हमें उसकी प्रॉपर सर्विसेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इसमें 1% भी प्रॉब्लम हो कि सर्विस नहीं मिलेगी, तो आप उस इन्वर्टर को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों अगर हम बात करें 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स की, तो 5 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत हम 5 kVA का इन्वर्टर लगाते हैं। और जो मैं आपको इन्वर्टर्स बता रहा हूँ, मोस्टली इन सभी इन्वर्टर्स का जो पावर फैक्टर है कुछ का 0.8 रहने वाला है और कुछ का पावर फैक्टर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक 5 kVA का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप पूरे 5 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। कुछ जो बेसिक फीचर्स आपको इन्वर्टर्स में देखने को चाहिए होते हैं, वो होते हैं कि आजकल आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रिड मोड हो गया, सोलर मोड हो गया, ये सभी मोड्स आपको इन इन्वर्टर्स में मिल जाएंगे। कुछ इन्वर्टर्स के अंतर्गत आपको लिथियम बैटरी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं जहां पर आप जो जर्क लोड है वो करीब 100 से 150% तक चला सकते हैं। मान लीजिए आपने इन्वर्टर 5 kVA का लिया है, तो वहां पर आप उस पर अगर 5000 वाट का लोड चला पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको 1 या 2 सेकंड के लिए जैसे समर सेवल स्टार्ट करनी है, तो जर्क लोड वहां पर चाहिए होता है, तो 1 या 2 सेकंड के लिए वहां पर आप 150% तक का भी लोड चला लेंगे। तो ये तो हो गई एक इन्वर्टर की ब्रीफिंग। अब बात करते हैं एक एक करके सभी इन्वर्टर्स के बारे में। इस लिस्ट में जो पहला इन्वर्टर है वो आता है लिवगार्ड कंपनी की तरफ से। ये होने वाला है लिवगार्ड का LS0 G5048M 5 kVA का 48 वोल्ट मॉडल होने वाला है, और इसके अंतर्गत 100 एम्पियर का आपको चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा। ये इन्वर्टर पूरे 5500 वाट तक के पैनल सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है, और वीओसी रेंज इसकी 70 से लेकर 195 वोल्ट होने वाली है। मतलब यहाँ पर आप 3 पैनल भी एक साथ अगर सीरीज कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके साथ ही इस इन्वर्टर के अंतर्गत इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी 94% होगी। 48 वोल्ट का मॉडल होने वाला है, तो नंबर ऑफ बैटरी 4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और इसके अंदर बैटरी डीप डिस्चार्ज रिकवरी फीचर जैसे ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टर आता है ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से, जो है ल्यूमिनस का सोलर इन्वर्टर प्रो PCU 5 kVA 48 वोल्ट का मॉडल होने वाला है, और यहाँ पर आपको 5000 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस इन्वर्टर का जो VOC रेंज है वो 130 से लेकर 220 रहने वाला है। 4 बैटरी सपोर्ट करेगा। बाकी जो भी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, MPPT मॉडल हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सारे फीचर्स आपको सभी इन्वर्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो कोई आपको अलग से वो चीज़ें बताने की और वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इन्वर्टर की तरफ भी जा सकते हैं, जो है ल्यूमिनस का सोलर इन्वर्टर प्रो 5 kVA का मॉडल। दोस्तों इन इन्वर्टर्स की जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो रेंज रहने वाली है वो 40,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच रहने वाली है। तो कहीं पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, पर 5 kVA का इन्वर्टर आपको यहाँ पर 50,000 की मैक्सिमम रेंज के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज में तीसरा इन्वर्टर आता है आपको ईस्टमैन कंपनी की तरफ का, ये सोलर प्रो मैक्स इन्वर्टर होने वाला है। ये इन्वर्टर भी ईस्टमैन न्यूली लॉन्च्ड इन्वर्टर होने वाला है, और इसके अंतर्गत भी आपको 5 kVA के अंदर पूरे 5000 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा,
और ये एक ऐसा इन्वर्टर है जिसका जो पावर फैक्टर है वो 1 रहने वाला है। मतलब आप इस 5000 वाट के इन्वर्टर के ऊपर पूरे 5000 वाट का ही लोड चला सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर केवीए से आप यहाँ पर 0.8 और 0.7 से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पावर फैक्टर 1 है तो 5 केवीए का है, तो आप पूरे 5000 वाट का लोड चला लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टर आता है एप्रो कंपनी की तरफ से, और ये एप्रो का होने वाला है ट्रॉन 6500 मॉडल, और ये हमारा 5625 वीए और 48 वोल्ट का सिस्टम रहने वाला है। और ये इन्वर्टर हमारा 5 केवीए की ही रेंज के अंतर्गत आता है। इस इन्वर्टर के अंतर्गत भी आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मल सभी इन्वर्टर्स में देखने को मिलते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि एप्रो के बारे में, सर्विसेज के बारे में लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, तो अगर आप एप्रो का इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो एक बार ये देख लें कि आपके यहाँ प्रॉपर सर्विसेज की मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस इन्वर्टर की तरफ जाएं जो इस इन्वर्टर की आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। अगला इन्वर्टर आता है आशा पावर कंपनी की तरफ से, और ये आशा पावर का एक ऐसा इन्वर्टर रहने वाला है क्योंकि बहुत ट्रस्टेड ब्रांड हो चुका है आशा पावर। और इस इन्वर्टर की जो आपको पैनल सपोर्ट मिलेगा जाके, वो इस पर 4000 वाट का पैनल सपोर्ट मिलेगा जाके। इसके साथ ही इसके अंतर्गत सोलर चार्जिंग करंट 60 एम्पियर रहने वाला है। एमपीपी ट्रेकिंग इफिशियंसी इसकी 98.9% होने वाली है। ऐसा इन्वर्टर है जो सर्ज लोड 150% तक जाता है अपनी कैपेसिटी के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा कोई लोड चलाना है जिस पर सर्ज लोड पड़ता हो तो ये 150 कैपेसिटी तक चला जाता है परसेंट की, और ये 2 सेकंड तक उसको मेंटेन भी रख सकता है, जिससे आपका सर्ज लोड आसानी से चल जाएगा। इस इन्वर्टर के कुछ और फीचर्स में यहाँ पर आप जान सकते हैं कि इसमें आपकी नंबर ऑफ 4 बैटरीज लगने वाली हैं। लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी, एसएमएफ बैटरी, कोई भी टाइप की बैटरी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लिए 5 केवीए का इन्वर्टर लेना चाहते थे तो आप इनमें से किसी भी इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। ये सारे इन्वर्टर्स मार्केट में चलते हुए ब्रांड्स हैं और इनकी प्रॉपर सर्विसेज भी आपको मिल जाती है, पर एक बार पता जरूर कर लें। सबका जो प्राइस रेंज है वो 40 से लेकर 50,000 रुपए के बीच तक आने वाला है। और अगर आप 48 वोल्ट का मॉडल यूज कर रहे हैं तो अगर वहां पर मैक्स टू मैक्स आपको 5000 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है। पर अगर आप नंबर ऑफ कम पैनल्स लगाना चाहते हैं तो 4 बैटरी का लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कम से कम 2000 से लेकर 2500 वाट तक का पैनल अपने 5 केवीए के इन्वर्टर पर लगाकर जरूर रखें, जिससे आपकी वो बैटरी इजीली भी चार्ज हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।